इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले की रोशनी में शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें 10 अप्रैल तक दायर होंगी। अपीलों पर फैसलों और कागजात नामजदगी की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात जारी होंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि एक शख्स किसी तकर्रुरी की वजह से वक्त से पहले इलेक्शन चाहता है, कोई कुछ भी कर ले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। एक शख्स के लिए पाकिस्तान की कोई चीज नहीं हिलेगी, इसे जो करना है कर ले। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। और क्योंकि वक्त से पहले किसी की अपॉइंटमेंट सूट करती है, किसी दिमागी मरीज ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सियासी पार्टीज, पूरा मुल्क उसके पीछे चल पड़े। अनरेस्ट है वो फैलाना जिसका एजेंडा यही है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज नहीं लेगी, कर लो जो करना है। नाइंसाफी पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि 4-3 के फैसले को 3-2 का बनाया गया, तो फिर जबरदस्ती वो फैसला दिया गया। और इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ है, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक डॉक्ट्राइन के चाहने वाले आज भी हर इदारे में मौजूद हैं। जब वो न्यूट्रल खेल रहे थे तो वो खान के लिए साजिशें कर रहे थे। तकरीब से खिताब में बिलावल ने यह भी कहा कि एक दूसरे इदारे में चंद अशखास जिद पर उतर आए हैं कि उन्हें सियासत खेलनी है। आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है, और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे, वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है। ये जो इदारे हैं, ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। जब जनरल मुशर्रफ बैठा होता है तो उनको मुशर्रफ नजर नहीं आता। वो ही जजेस जो हर आमिर के साथ नाजायज रिश्ता करके इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं, वही जजेस जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके इस मुल्क पे 11 साल का आमरीत को इजाजत दी। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वुज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। काबीना इजलास में शरीक वुज़रा ने काबीना के एलामिया से इजहार लाताल्लुकी नहीं किया तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसने कहा कि वो मुस्तरद करती है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। लिहाजा आज जो है वो ILF जो है वो उन वुज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से ख़ुद को डिस्टेंस नहीं करते
जिन वज़रा ने ये इस एलामिया में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिया से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इलेक्शन तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। खैरपुर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, उसी ने वजूहात देकर इलेक्शन से मुतालिक फैसला करना है। काम इलेक्शन कमीशन का है, जब इलेक्शन कमीशन चाहेगी तब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन अगर कोई वजह से, और इलेक्शन कमीशन को सारों की मदद की ज़रूरत होती है, जो भी तरीक़ेकार है, जो उन्होंने फैसला किया था कुछ सोच समझ किया था। आईनी ऑफिस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, वो आपका मेरा बनाया हुआ नहीं है कि जी उसको आप मैनिपुलेट। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के तहत तकसीम का अमल आज भी जारी रहा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज पंजाब में 7,90,000 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए गए। मुफ्त आटा स्कीम के तहत अब तक पंजाब में 3,29,00,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने टीवी चैनल के खिलाफ लंदन में हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। फ़ारूक हबीब के झूठे इल्ज़ामात पर चैनल ने इसहाक डार से माफ़ी मांग ली और तस्लीम किया कि इसहाक डार ईमानदार, बेहतरीन साख वाले इंसान हैं। चैनल ने इजहार निदामत करते हुए अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद इसहाक डार से तस्फिया कर लिया। एक निजी टीवी चैनल पर फ़ारूक हबीब ने इसहाक डार की 2022 में वतन वापसी से कबल मनी लॉन्ड्रिंग, मुजरिमाना सरगर्मियों, जाली अकाउंट्स खोलने और शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में फ़रार के इल्ज़ामात लगाए, जो 26 सितंबर 2022 को बरतानिया में चैनल और उसके यूट्यूब चैनल पर नशर हुए। चैनल ने इसहाक डार से माफ़ी मांगते हुए इन इल्ज़ामात को कभी ना दोहराने की यकीन दहानी कराई और बरतानिया में अपनी नशरियात में माफ़ीनामा भी चलाया। इसहाक डार ने माफ़ी कबूल करते हुए कहा कि वो कभी बदउनवानी या गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं हुए। अक्टूबर 2021 में भी एक चैनल ने इसहाक डार से इल्ज़ामात लगाने पर माफ़ी मांगी थी। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के नताइज फाइनल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को नई हल्काबंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार होता है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए अक्टूबर या नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। 30 अप्रैल तक डिजिटल सेंसस के रिजल्ट जिसे कहते हैं फाइनल कर लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ मई को ये हैंड ओवर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कायदे कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने लेता है। उस 4 महीने के बाद यकीनन जनरल इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। अब इलेक्शन का पीरियड कौन सा हो सकता है? यकीनन ये अक्टूबर या नवंबर का महीना हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस डिजिटल सेंसस का भी इंतज़ार करना चाहिए और नई हल्काबंदियों के साथ इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। बरतानिया में साइबर क्राइम की मशहूर वेबसाइट बंद करा दी गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जेनेसिस मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम वेबसाइट थी। वेबसाइट से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले पासवर्ड खरीदते थे। वेबसाइट ने लॉगिन IP एड्रेसेस फरोख्त किए जिससे मुतासरीन के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स बने। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलमी कानून नाफिज करने वाली फोर्स के क्रैकडाउन में वेबसाइट को बंद किया गया था। वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई में बरतानिया समेत 17 ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर के घर चोरी में मुलविस साबिक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। वसीम अख्तर की डिफेंस कराची में वाक़ घर में चोरी 9 मार्च को हुई थी और बंगले से 34 तोले सोने की 18 चोरियां चोरी हुई थी। इस्राइली पुलिस ने गुज़िश्ता शब मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा में इबादत में मसरूफ़ नमाजियों पर हमला किया है। मस्जिद अक्सा के अंदर स्टन ग्रेनेड फेंक कर किबला अव्वल का तक़द्दुस पामाल किया गया। इस्राइली पुलिस से झड़पों में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इस्राइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद गज़ा पर रॉकेट हमला भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद अक्सा पर इस्राइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस्राइली फोर्सेज ने रमज़ान और मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इस्राइल को इंसानी हुकूक़ की पामालियों की खुली छूट दे दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल ने इसराइली कब्ज़े के खिलाफ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। बैतुल मक़दस और गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़े के खिलाफ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक़ में 38 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत करने वाले 4 मुल्कों में अमरीका और बरतानिया भी शामिल थे।